हेलो स्टूडेंट्स, दिस अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब छात्र जानते हैं कि ऑलरेडी डीएलएड की परीक्षाओं का समय घोषित हो चुका है। 22 में से प्रथम वर्ष और 23 में से द्वितीय वर्ष की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है और हमने अपने चैनल पर संपूर्ण कोर्स, क्रैश कोर्स से सब कुछ लॉन्च किया है और क्रैश कोर्स का टाइम टेबल क्या होगा ये भी लॉन्च कर दिया है। और आपने वो नहीं देखी वीडियोज जाकर देख लेना। और ये हमारी सीरीज है परीक्षा की तैयारी की, डीएलएड की परीक्षा की तैयारी की, एग्जाम स्ट्रेटेजी 2025 और ये हमारा 6वां दिन होगा, यानी 6th डे होगा एग्जाम की स्ट्रेटेजी का। तो आज डीएलएड की एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लान होना चाहिए, इसको लेकर हमारे ये 6th वीडियो है। इसके पहले ऑलरेडी हमने जो प्लेलिस्ट बनाई आप देखना जाकर एग्जाम स्ट्रेटेजी का, उसमें ऑलरेडी 5 वीडियो है। 5 दिनों में 5 तरीके की अलग अलग चीजें हमने बातें बताई हैं जो डीएलएड की परीक्षा में निश्चित रूप से आपको 100% मदद करेगी तैयारी करने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष वाले जो छात्र हैं भाई, वो सारे उनको करना क्या चाहिए। क्या उनको थ्योरी पढ़नी चाहिए या फिर उनको सिर्फ प्रश्न उत्तर पढ़ना चाहिए, ये बहुत सारा डाउट होता है। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप भी जो वीडियो देख रहे हो कि आप सिर्फ प्रश्न उत्तर पर ही ज्यादा फोकस करते हो। तो ये फायदेमंद है, नुकसानदेह है। आपको करना क्या है, आपको थ्योरीज पढ़नी है या आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, क्या करना चाहिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही शॉर्ट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली बात तो थ्योरी का मतलब क्या। थ्योरी का मतलब क्या कि आपको एक टॉपिक दिया होगा, जैसे टॉपिक दिया है अधिगम, ठीक है, ये टॉपिक दिया रहेगा, फिर उसके नीचे कई सारी थ्योरी ऐसी लिखी होगी, कई सारे पॉइंट थ्योरी लिखे होंगे, उसके बारे में बहुत डिटेल में पूरा पैराग्राफ सब कुछ होगा। उसके बाद उसमें से प्रश्न उत्तर बनाए जाते हैं एक्सरसाइज में, जैसा हम स्कूलों में पढ़ते थे ना, पूरा पार्ट लिखा रहता था, फिर पार्ट का अभ्यास में अंतिम में एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स होते थे, प्रश्न उत्तर। तो हमें बिल्कुल वैसे पढ़ना चाहिए या फिर डायरेक्ट जैसा सीरीज में दिया रहता है, प्रश्न का उत्तर, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, एमसीक्यू, यही सब दिया रहता है। तो बेस्ट क्या है, देखो सबसे पहली बात तो ये जान लो कि थ्योरी जो आप पढ़ते हो, पहले मैं दोनों के फायदे और फिर दोनों के नुकसान बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ने का फायदा और थ्योरी का नुकसान, फिर जो प्रश्न उत्तर आते हैं उनको पढ़ने का फायदा, उनके पढ़ने का नुकसान, ये सब बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अगर थ्योरी का फायदा और नुकसान जानना चाहते हो, ठीक है, तो पहले देख लो कि अगर आप थ्योरी पढ़ते हो तो होगा क्या। अगर आप थ्योरी पढ़ते हो तो आपको टॉपिक का संपूर्ण ज्ञान होगा भाई, आपको टॉपिक का संपूर्ण ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ रखा है, यानी कि पूरा का पूरा थ्योरी आप जानते हैं। यानी कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़कर नहीं गए, आप एक क्वेश्चन रटकर नहीं गए। जैसे मान लीजिए अधिगम की परिभाषा लिखिए, ऐसा प्रश्न आया परीक्षा में, तो आप मान लो ये प्रश्न में ऐसा था, पढ़कर चले गए। फिर अगर पूछ दिया अधिगम के प्रकार, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अभिनव जो अधिगम होता है उसे अर्जित करने में जो बाधाएं आती हैं उसको लिखिए। इस प्रकार के टॉपिक्स तभी आप हल कर पाते हो जब आपको किसी टॉपिक का संपूर्ण ज्ञान हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आता है। जी हाँ, बिना किसी पाठ को पढ़े, बिना किसी कहानी को जाने आप प्रश्न उत्तर का सही जवाब दे सकते थे क्या हिंदी में? याद कीजिए, जब हम बचपन में हिंदी पढ़ते थे, 10वीं 12वीं का हिंदी या अंग्रेजी का सब्जेक्ट, नहीं तो हमें पाठ पढ़ना ही पड़ता था, वो कविता पूरी पढ़नी ही पड़ती थी, समझी होनी थी, तभी तो सारे प्रश्न उत्तर के जवाब दे पाते थे। तो ये फायदा होता है थ्योरी में। तो थ्योरी में आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो फिर क्वेश्चन कहीं से घुमा फिरा के कैसा भी आ जाए, है ना। क्योंकि परीक्षा में देखो, अगर आप सीरीज खरीदते हो, कोई किताब खरीदते हो, उसमें मान लो अधिगम के ऊपर 5 टाइप से क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन दिए हैं अधिगम के ऊपर, ठीक है। मान लो 5 टाइप के, 5 प्रकार के क्वेश्चन अधिगम से संबंधित दिए हैं। क्या हो अगर परीक्षा में 6वां टाइप पूछ दे तो? क्या हो परीक्षा में 7वें तरीके से पूछ दे अधिगम के बारे में, तब क्या करोगे? तब तो आप गए, क्योंकि आपने 5 ही रटा हुआ है, 6वें 7वें का तो आपको नॉलेज ही नहीं है। तो इसीलिए प्रश्न उत्तर पढ़ने से नुकसान है, जबकि थ्योरी पढ़ने से सारा डिटेल में रहता है। और एक जगह की पढ़ी हुई थ्योरी दूसरे तरह के प्रश्नों को हल करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, बहुत ज्यादा हेल्प रहता है। इसलिए कभी भी थ्योरी पढ़नी चाहिए, सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं। प्रश्न उत्तर तब पढ़ा जाता है जब थ्योरी पता हो। हम देखते थे ना पाठ में, पहले पूरी कहानी पता होती थी, पाठ की, कैरेक्टर की, 2 मित्र की कहानी, ऐसा वैसा, उसके बाद फिर उस मित्र का नाम क्या था, उसने क्या किया, फिर प्रश्न उत्तर पढ़ते थे। यही तरीका है और इसे बेस्ट तरीके से अच्छे नंबर हासिल किए जा सकते हैं। जो भी लोग डीएलएड में 90+% लाते हैं ना, 90+% भाई, वो सारे के सारे पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसको सिर्फ पास होना है, बाउंड्री पास होना है, पास होने के लाले पड़े हैं जिसको, वो पढ़ सकता है प्रश्न उत्तर। लेकिन याद रखना कि अगर जो आप प्रश्न उत्तर पढ़ के गए वो उसमें से आधे फंस रहे तो आप तो बाउंड्री पास चलते हो रहे। लेकिन कोई तो विषय ऐसा होगा 10 में से 8 में से, कोई तो 1-2 विषय होंगे जहां आपके पढ़े हुए प्रश्न उत्तर नहीं फंसेंगे, जो आपके क्वेश्चन पेपर में मैच ही नहीं करेंगे। तब क्या हो गया? तब तो आप भाई फंस गए, तब वहां पे पेपर बैक हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसीलिए प्रश्न उत्तर के भरोसे जाना एक तुक्का लगाने जैसा है, जुआ खेलने जैसा है भाई। लक काम साथ दिया तो दिया और नहीं दिया तो गए फिर। इसीलिए आपको थ्योरी पर फोकस करना चाहिए रेदर देन क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स का फायदा क्या है? क्वेश्चन आंसर से क्या है कि आप टाइम बचा सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने पढ़ा, ठीक, ये कम समय में अच्छी तैयारी के लिए ये क्वेश्चन आंसर हो सकता है, लेकिन पहले बता दे रहा हूं ये भरोसेमंद नहीं है। ये कम समय तैयारी करवा तो देगा लेकिन भरोसेमंद नहीं है। 10 के 10 विषय में
वही क्वेश्चन आंसर्स फंसे जो आप पढ़कर जा रहे हो। गारंटी है इसकी? बिल्कुल नहीं है। यानी एक दो सब्जेक्ट तो ऐसा आएगा ही आएगा जो कठिन हो जाएगा और उसमें से क्वेश्चन आंसर्स आपके पढ़े हुए मैच ही नहीं करेंगे, तब तो आप फंस गए। तब वो एक दो विषय में इसलिए बैक लग जाता है। इससे डीएलएड 1 साल का जो डीएलएड का प्रथम वर्ष है वो 2 साल खिंच जाता है। 2 साल की डीएलएड का कोर्स आपका 3 साल 4 साल खिंच जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने में फायदा तो है, समय बचता है, लेकिन ये भरोसेमंद नहीं है। ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है। किसी भी पेपर में आपके पढ़े हुए क्वेश्चन आंसर हो सकता है कि मैच ही ना करें, फिर तो आप गए, ठीक है। मैच कर दिया तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो फिर तो समाप्त है वहां पर समय, है ना। इसीलिए हमें क्या करना है, ज्यादा फोकस इस पर होना चाहिए, थ्योरी पर होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपने चैनल पर संपूर्ण क्रैश कोर्स, जी हां, संपूर्ण कोर्स भी लॉन्च किया, साथ ही साथ क्रैश कोर्स भी। अब संपूर्ण कोर्स उनके लिए है जो शुरू से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्रैश कोर्स उनके लिए है जो कम समय में ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं, जो बहुत समय नहीं दे पाते, जिनको बस परीक्षा में बहुत बढ़िया स्कोर करना है और भी कम समय में, उनके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इस क्रैश कोर्स में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। इस क्रैश कोर्स में 14 अप्रैल से पूरा टाइम टेबल हमने अपलोड कर रखा है, मतलब 14 अप्रैल को इस सब्जेक्ट का, इस यूनिट का संपूर्ण एक्सक्लूसिव मटेरियल हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगा। यानी जिसने कोर्स परचेस कर रखा है उसको ऐप में वीडियो, पीडीएफ, हर चीज वहां पर ऐप में मिल जाती है। यानी कि ये 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मैंने टाइम टेबल अपलोड कर रखा है। अगर आपने टाइम टेबल नहीं देखा तो देख लेना, वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट पे देखना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उस पर भी हमने अपलोड कर रखा है टाइम टेबल को, क्रैश कोर्स का टाइम टेबल। जिन जिन छात्रों ने क्रैश कोर्स परचेस किया है उनकी पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगी, मैंने बना रखा है, देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की लिंक है, जाके ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहां भी दिख जाएगी आपको शेड्यूल। प्रिंट आउट निकाल के शेड्यूल निकाल लेना, जैसे कि 14 अप्रैल को इस सब्जेक्ट का, 15 अप्रैल को इस सब्जेक्ट का, ऐसा करके मैंने बना रखा है। तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से, पूरा प्लान बनाया है, हो जाएगा। अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो अभी 30 नहीं 33% की छूट चल रही है। जी हाँ, 33% की छूट चल रही है आपके लिए, हमने कर रखा है अभी, ठीक है। तो याद रखिएगा 33% का ऑफ है। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे ऐप की लिंक है, ऐप वहां से डाउनलोड कीजिए। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 33% की छूट मिल रही है, तो डायरेक्ट जाके कोर्स परचेस कर लो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।